ईमान ने सिर्फ और सिर्फ शाहवीर की नफरत का खौल चढ़ाया हुआ है खुद पे। उसके दिल में शाहवीर के लिए अभी भी जितनी मोहब्बत है वो तो साफ दिखाई दे रही है। ऑफिस से वापसी पे गाड़ी पे आ रही होती है और शाहवीर अंधेरे में पैदल आता दिखाई देता है। तब ईमान उसे फौरन से लिफ्ट दे देती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं भी उधर ही जा रही हूँ। अब रास्ते में बातों बातों में शाहवीर बता देता है कि उसका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, उसे इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। तो ईमान साहिबा ने अपनी जो सेविंग्स की हैं वो भी जाके अपनी सास को पकड़ा देंगी कि आप ये शाहवीर को दे दें और मेरा नाम हरगिज़ ना आने दीजिएगा। मतलब पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये ईमान कि शाहवीर हमेशा उसका दिल दुखाता रहता है। अभी भी उसे अपने बच्चे की खुशखबरी सुना के सिर्फ जलाने के लिए आया था, लेकिन ये फिर भी उसकी मदद करना चाहती है। देखा जाए तो ईमान को ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए। शाहवीर ने आज तक उसके ऊपर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। कितनी ख्वाहिश थी उसकी कि शाहवीर के साथ गाड़ी में सबसे पहले वो बैठे, लेकिन एक भी दिन उसने इसकी इस ख्वाहिश का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एहतराम नहीं रखा। वरना बीवी होने के नाते क्या, कज़न होने के नाते ही थोड़ी सी इंसानियत होती तो उसको 1 राउंड तो लगवा सकता था। पर उसे तो ईमान में इतनी भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर आखिर क्यों ईमान उसका इतना साथ दे रही है और उसके दर्द को इतना ज़्यादा महसूस कर रही है, हालांकि जानती भी है कि वो ये कारोबार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ महानूर और उसके बच्चे पे ही खर्च करेगा, जैसा कि अब तक शाहवीर करता आया है। पर पता नहीं कौन सी वफा दिखा के शाहवीर की मोहब्बत वापस हासिल करना चाहती है, जो कि शायद शाहवीर को ईमान से तो कभी थी ही नहीं। वरना आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से कोई लड़की जिंदगी में आई और उससे भी मोहब्बत हो गई, इतनी के ईमान का दिल दुखाते हुए एक दफ़ा भी नहीं सोचता ये शाहवीर। और शाहवीर भी ऐसा है कि उसकी माँ जब उसे ये पैसे देगी तो बता भी देगी कि ये ईमान ने दिए हैं, जिसको तुमने महानूर के लिए ठुकरा दिया था। अभी तक वही तुम्हारा इतना ख्याल रखती है कि उसने मुझे ये पैसे देते हुए मना किया है कि उसका नाम तक ना लूं, ताकि तुम उसके सामने खुद को गिरा हुआ महसूस ना करो। और शाहवीर साहब ईमान का नाम सुनने के बावजूद भी वो पैसे रख लेते हैं और उल्टा दोबारा से जाके महानूर के पास रखवा देते हैं कि तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हें शॉपिंग वगैरह या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसमें से खर्च कर सकती हो। महानूर जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से गर्ज होती है, ये गर्ज तो कभी हुई ही नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से हैं और कैसे हैं। लेकिन वो इस दफ़ा शाहवीर से पूछ ही लेती है कि वाह, इतने पैसे आखिर कहाँ से आए। तो शाहवीर महानूर के सामने सिर्फ अपनी दोस्त जमाने के लिए बता देता है कि ये ईमान ने दिए हैं, ताकि उसे ये जता सके कि मेरी पहली बीवी अभी तक मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं उसके साथ जितनी भी ज़्यादती कर जाऊं, वो तो हर वक्त मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। अब महानूर को भी इस बात पे तो गुस्सा आ जाता है और वो शाहवीर से पूछती है कि तुम्हारे पास और कोई नहीं बचा था कि तुमने ईमान से ही भीख मांग ली। पर शाहवीर भी महानूर को सफाइयां देने लग जाता है कि मैंने उसके सामने कोई हाथ नहीं फैलाए, मैंने तो सिर्फ अपनी परेशानी का इजहार किया था और उसने खुद ब खुद ही मेरी मदद कर दी। और महानूर साहिबा शाहवीर के सामने तो ऐसी बन के दिखाती हैं कि जैसे मुझे ईमान के पैसों से कोई कर्ज नहीं, और शाहवीर से कहती हैं कि ये पैसे मैं खुद ही उसके मुंह पे मारूंगी, क्योंकि मेरे शौहर को उसके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चाहे कम कमाओ, मुझे उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, पर मुझे तुम्हारी पहली बीवी के पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि यहाँ शाहवीर थोड़ा सा इधर उधर होगा और महानूर की माँ को जैसे ही पता चला कि उसके पास इतने पैसे हैं तो वो तो फौरन से इन पैसों को झपट लेगी। और चाहे महानूर उसे जितना बताए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और वो वापस करना चाहती है, लेकिन महानूर की माँ के हाथ में जब पैसे आ जाते हैं तो उन पैसों को कोई भी उससे वापस नहीं छीन सकता और उसे सिर्फ और सिर्फ माल से कर्ज होती है। इस बात से गर्ज नहीं होती कि इसमें किसकी कितनी इज्जत जा रही है। उधर महक, जिसके सामने सुबह ही शाहवीर ने अपनी दूसरी बीवी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सुनाई थी, उसके दिल में ये न्यूज़ सुनने के बाद दोबारा से बच्चे की ख्वाहिश जाग उठती है और उसे यही लगता है कि कहीं ना कहीं आर्यान को भी तो लगता होगा कि बच्चे के बगैर हमारी फैमिली नामुकम्मल है। और फिर जब वो अपने भाइयों को देखेगा कि उनके इतनी जल्दी औलाद हो गई और शाहवीर की तो दोनों बीवियों से ही औलाद हो गई, तो कहीं उसके दिल में भी दूसरी शादी करने का ख्याल ना आ जाए। इसीलिए वो आर्यान से कहती है कि मैं चाहती हूँ हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें ताकि हमारी भी फैमिली मुकम्मल हो जाए।
लेकिन आर्यन फिर से अपनी वफादारियों का सबूत देता रहेगा कि मुझे तुम्हारे अलावा जिंदगी में कोई नहीं चाहिए है, बस तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ चाहिए, और मैं अपनी सारी जिंदगी यूं ही बे औलाद भी गुजार सकता हूँ। पर ईमान के दिल में जो वहम पैदा हो गया है उसको तो कोई खत्म नहीं कर सकता, और वो ये जिद पकड़ लेगी कि मैं चाहती हूँ हम अब कोई ना कोई बच्चा जरूर अडॉप्ट कर लें, जो कि शायद बहुत जल्द इनके सामने खुद ब खुद आने वाला है। जब फबीहा की मां के गुजर जाने के बाद फबीहा खुद ही महक से ये रिक्वेस्ट करेगी कि आपके पास मेरा भाई जैन बहुत अच्छे से रहा था, मुझे और मेरे बाप को बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे भाई को अडॉप्ट भी कर लें। तो वो यकीनन आर्यन भाई को अपने बिजनेस में भी पार्टनर बना देंगे और जैन के नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी लगा देंगे, जिसे आप दोनों उसके फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतनी अच्छी डील तो यकीनन आर्यन को भी बहुत पसंद आएगी। अगर उसे बच्चे के साथ साथ इतनी प्रॉपर्टी और बिजनेस का पार्टनर भी बनाया जाए तो आखिर वो क्यों इनकार करेगा। लेकिन जिस तरह महक वाकई जैन को अपने बच्चे की तरह समझेगी, क्या आर्यन भी बाप बनके उस बच्चे को पाल सकेगा, या वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक मुनाफा समझ रहा है। ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल राहिम ने भी अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया है कि अगर आप मेरी शादी करने के लिए वाकई ही फिक्रमंद हैं तो मेरे लिए मुस्कान का रिश्ता लेके उसके घर चले जाएं। और मैं बिल्कुल इनकार सुनना नहीं चाहता। महक आप ही को मनाना है तो वो भी आपका अपना काम है, वरना आप उनकी नाराज़गी के साथ भी रिश्ता लेने चले जाएंगे तो मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मुस्कान के लिए मेरा रिश्ता नहीं गया तो उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। ये मेरा बिल्कुल फाइनल फैसला है। अब राहिम के वालिदैन, जिन्हें खुद भी मुस्कान काफ़ी अच्छी लड़की लगती है, वो तो इस बात पे बिल्कुल राज़ी हो जाएंगे और उसके बाद महक को घर बुला के साफ साफ बताएंगे कि राहिम ने अपना फैसला सुना दिया है कि तुम उसके रिश्ते में शामिल हो या ना हो, वो मुस्कान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगा। महक को भी जब पता चलता है कि राहिम की चाहत इतनी शिद्दत की है कि वो इस रिश्ते को छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होगा, तो फाइनली वो भी हथियार फेंक देती है और राज़ी हो जाती है कि ठीक है, मैं भी मुस्कान के घर आपके साथ चली जाऊंगी अगर आपकी यही फाइनल ख्वाहिश है और मेरी पसंद नापसंद से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आप लोगों को अपनी मर्ज़ी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी ही नहीं। पर उसकी माँ उसकी नाराज़गी को इग्नोर कर देती है और उसे टाइम बता देती है कि किस दिन मुस्कान के घर जाना है। इधर ईमान, जिसे पता चल चुका है कि महक ना तो उसे पसंद करती है और ना ही उसकी बहन को, वो भी अपनी माँ को लाजमी बताएगी तो सही कि महक मुस्कान के लिए बहुत ही बुरी नन साबित होने वाली है, क्योंकि उसने दिल से मुस्कान को कभी भी अपनी भाभी के तौर पे तस्लीम नहीं करना। मुस्कान के लिए और मेरे लिए उसके दिल में जो नफरत है वो तो मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ। लेकिन मुस्कान तो खैर इस रिश्ते से पीछे हटने वाली नहीं और ना ही वो अपने पेरेंट्स को ईमान आपी की बातों में आने देगी। राहिम और मुस्कान की शादी तो बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, लेकिन शाहवीर को भी अब ईमान की कदर तो होती ही जाएगी। एक तो वैसे भी उसे पता चल गया है कि ईमान अपने पैरों पे खड़ी होके किस कदर मजबूत हो चुकी है, तो वो वैसे भी उससे इम्प्रेस हो चुका है। और फिर जब उसे पता चलेगा कि ईमान उसकी इतनी नफरत के बावजूद अभी तक उसके साथ खड़ी है, जबकि महानूर सिर्फ और सिर्फ उसे लूटने के चक्कर में है, और फिर महानूर के बच्चे का ये झूठ भी जल्द ही खुल जाएगा, तब जाके यकीनन शाहवीर को भी ईमान की कदर हो ही जाएगी। आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करना ना भूलिए। ड्रामे की मज़ीद एक साथ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।